हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। और थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है यहाँ पे। सो जो पहले से ही डरता है हॉरर स्टोरी या हॉरर चीज़ों से, तो वो मेरी ब्लॉग ना देखें आज। और पहले ही बता देती हूँ कि ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मेरे को कुछ शेयर भी करना है आप लोगों के साथ में, ताकि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आपके साथ मत हो। सो गाइज़, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा एंड है। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको, जैसे 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 मेरे साथ हुआ है। तो ये उस टाइम की बात है जब मेरे घर पे सब लोग गांव गए हुए थे। मेरे घर पे कोई नहीं था, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मैं घर पे अकेली हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। तो 4 या 5 दिन के लिए मेरे घर वाले घर पे नहीं थे। और ऐसा था कि फर्स्ट डे तो बहुत इजीली मतलब चले गया मेरा। पार्टी पे जा रहे थे हम सेकेंड डे, और हमने अपने स्कूटी पे थे, मैं और मेरी फ्रेंड थे। और हमने क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा रेडी होके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, देन उसके बाद में बाल वाल खुला करके, कुछ भी नहीं बांधी थी, बाल खुले थे मेरे, ऐसा था। तो उस दिन हम लोग पार्टी पे गए थे और बहुत ही मस्ती करते करते हुए जा रहे थे कि ठीक है भाई, पार्टी में जाके इतने मतलब लॉकडाउन के बाद पहली पार्टी थी, तो फिर मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, ऐसा वाला था। और स्टार्टिंग से मैं ऐसी हूँ कि हॉरर मूवीज़, हॉरर स्टोरीज़ या कुछ भी हो, मैं बहुत देखती हूँ, बहुत। मतलब दिन हो चाहे रात हो, मेरे को भले ही थोड़ा सा डर लगे या कुछ भी लगे, मैं मतलब इतना देखती हूँ कि मेरे घर वाले पागल हो जाते हैं कि भाई बस तू वही देखते रह, मतलब भूत प्रेत ये वो, बस यही देखते रह, ठीक है। और यूट्यूब पे एक मेरी हॉरर स्टोरी वाली एक फेवरेट यूट्यूबर भी है, प्रियांशी करके, जो हॉरर स्टोरी सुनाती है। उनकी वीडियोस को मैं दिन रात देखती थी, ठीक है, ऐसा था। तो हम लोग डांस वांस करे, इंजॉय करे अच्छे से। और उसके बाद ना मेरे को ना घर जाना था। तो घर जाते टाइम ऐसा था, बारिश का मौसम था, पूरा रास्ता ख़राब था। हमारे पास 2 गाड़ी हो गई थी आने टाइम। और हम लोग ऐसे थे कि आ रहे थे धीरे धीरे, गाना वाना गाते हुए आ रहे थे। अब इंजॉय करके आए थे, ग्रुप में आ रहे थे, तो मस्ती करते करते आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि रात के अपन 1:30 या 2 बजे घर पहुंची हूँ मैं। और उसके बाद मैं घर पे अकेली। अब उसके बाद में मैं फिर अच्छे से मच्छरदानी वगैरह लगाई, और कूलर ऑन करके उसके बाद अच्छे से मतलब मैं सो गई। और मेरे को उस दिन जल्दी नींद भी आ गया। फिर उसके बाद में रात के मेरे को टाइम तो नहीं पता, बट ऐसा था कि मैं आराम से सो रही थी। और उसके बाद में लाइट्स वगैरह सब ऑफ था, है ना, और मेरे घर पे कोई नहीं था मेरे अलावा। और मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद करके ही सोई थी, मेरे को इतने अच्छे से याद है। तो उस दिन ऐसा था कि मेरे को बताते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस दिन ऐसा था कि उस दिन रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ कि वो रात मैं ना भूल नहीं पाती हूँ। मतलब मैं जब भी वो रात सोचती हूँ तो मतलब मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, या फिर मैं खो जाती हूँ कहीं पे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ। तो उस दिन ऐसा था कि रात को मेरे घर पे मैं अकेली थी और मैं सोई गई थी कम्बल ओढ़ के। तो मच्छरदानी ऐसा था कि मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ कि मेरे घर पे कोई आया और मच्छरदानी ऐसे उठा के कोई अंदर घुस रहा था मेरे, मतलब मैं जहाँ सो रही थी मेरे बेड पे, मच्छरदानी उठा के ऐसे कोई अंदर घुस रहा था। और घुसा, उसके बाद में वो मेरे से कम्बल खींचा, ठीक है। और मेरे को ऐसा, मैं अभी भी घर पे अकेली हूँ, मेरे को मेरी फट रही है, सच बताऊँ तो। हाँ। और उसके बाद में फिर मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पास मेरे पैर के नीचे कोई है और मेरा कम्बल खींच रहा है, मच्छरदानी उठा के अंदर आया है। और उसके बाद में मेरे साइड पे ऐसे सो गया, मेरे को ऐसे दुख, ठीक है।
और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे मुड़ूँ, मतलब मैं उसको देखूँ कि कौन है वहाँ पे, मैं ऐसे मुड़ूँ और मतलब मैं अपने बॉडी को हिला ही नहीं पा रही हूँ, मूव ही नहीं कर पा रही हूँ उधर कि कौन है, मैं देखूँ ऐसा। मतलब मेरी बॉडी पूरी फ्रीज हो गई थी, मतलब मैं अपनी बॉडी को इधर उधर मूव नहीं कर पा रही थी। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपनी बॉडी को हिला रही हूँ, मेरा नज़र ना इधर उधर जा रहा है मैं बताने टाइम, क्योंकि वो रात इतना ज़्यादा डरावना था ना, इतना ज़्यादा हॉन्टेड, इतना मतलब स्कैरी था ना कि मेरे को आज भी मतलब वो रात सोचती हूँ ना तो मेरे को एकदम बता नहीं सकती। ठीक है, तो उस दिन ऐसा था कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी, मेरी बॉडी को ऐसे टच करता है, ठीक है, वो मेरी बॉडी को ऐसे टच करता है और मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ, बट मेरी हाथ भी मूव नहीं कर रहे थे, है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ और मेरा फ़ोन जस्ट सामने में ही रखा था, बट मेरे को अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसके बाद में ना अचानक से ना मेरी नींद खुली, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं उसको ऐसे करके हटाई हूँ, मेरी अचानक से नींद खुली है और मैं फ़ोन ढूंढी, मिल गया मेरे हाथ में फ़ोन। उसके बाद फट से मैं टॉर्च ऑन करी और मैं सब जगह देखने लगी, मेरे घर में कोई नहीं था। मैं अपना किचन, वॉशरूम, बेडरूम सब जगह चेक कर ली, मेरे घर में कोई नहीं था। और उस दिन मतलब मेरी ऐसी फटी थी, मतलब आप भी सोचो ना यार कि रात को आपको कोई टच कर रहा है और आपकी बॉडी मतलब हमको लग रहा है कि यार हमको कुछ फील हो रहा है कि हमको कोई छू रहा है और हम मतलब उस चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी बॉडी हिला ही नहीं पा रहे हैं। मतलब आप सोचो मैं इधर मुंडी करके सोई हूँ, मेरी आदत है मैं इधर मुंडी करके सोती हूँ, मैं खिड़की के पास सोती हूँ अपने घर पे और मैं इधर मुंडी करके सोई थी और मैं अपने आप को उधर मुंडी करने को ट्राई कर रही हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं पूरी रात भर नहीं सोई हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी रात भर नहीं सोई और वो रात इतनी लंबी थी, मैं बार बार फ़ोन चेक कर रही हूँ कि यार सुबह कब होगी, नहीं हुई सुबह। और उसके बाद मैं अब रात को फ़ोन भी करूँ तो किसको करूँ, क्योंकि सब पूरे होते हैं उस टाइम और कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा। और जिस टाइम मैं सो के उठी थी उस दिन उस टाइम 3 बज रहे थे, 3 या 3:30 हो रहे थे और वो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का सफ़र, सुबह ही नहीं हो रहा था मेरी जो इतनी बड़ी फटी थी। मैं लाइट ऑन कर दी थी पूरे घर की, मैं लाइट ऑफ करके सोई ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही सुबह हुआ मैं सबसे पहले मम्मी को फ़ोन करी, मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद में फिर मैं मौसी को फ़ोन करी, मौसी को मैं बताई कि मौसी ऐसा ऐसा है, रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो मौसी फिर बोलती है ये ले नानी से बात कर। फिर मैं नानी से बात करी और उस दिन मैं बात करते करते सो रही थी कि नानी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बताओ मैं क्या करूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। नानी बोली स्टार्टिंग से सब बता, रात को कहाँ गई थी, क्या करी थी। तो मैं क्या बोलते हैं नानी को बताई हूँ कि नानी मैं रात को मेरी फ्रेंड के घर पे पार्टी थी, तो हम लोग रात में गए हुए थे। तो नानी मेरे को फिर सब चीज़ सुनने के बाद में वो फिर मेरे को बोली कि रात को ना, पहली चीज़ कि रात को खुले बालों में नहीं घूमते हैं, और जिस तरीके से हम लोग घूम रहे थे खुले बालों में, परफ्यूम भी लगाए हुए थे अपन रात को और मस्ती करते करते जा रहे थे खुले रोड में। हम सुनसान इलाका था वो थोड़ा सा, मतलब वहाँ कोई ज़्यादा घर वर नहीं है, पूरा खाली रोड है, तो थोड़ा सा गांव इलाका है। तो मेरी नानी बोली कि इन सारी चीज़ों से ना जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो सुन के जो मेरी फटी है, आई स्वेयर उस दिन के बाद से मेरी मजाल है कि मैं खुले बाल में रात को घूमने निकली हूँ। ठीक है, और उसके बाद में नानी मेरे को बोली कि जब पीरियड्स होते हैं उस टाइम भी कहीं पे भी वॉशरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा था। और जो चीज़ मैं सुनी हूँ उसके बाद में नानी मेरे को बोली है, मैं पूछी कि नानी तो मेरे को हुआ क्या था उस दिन। तो नानी मेरे को बोलती है
कि ये चीज़ ना मामा को भी होता था, मम्मी को भी होता था पहले। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो रात को अ, जैसे छाती में, जैसे आपकी फैमिली में भी किसी ना किसी के साथ हुआ होगा ये, वो ना छाती में आके बैठ जाती है और नेगेटिव एनर्जी। और हम अपनी बॉडी को, हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी मूव नहीं करती है। और उस टाइम का एक ही इलाज है कि आपके साथ कोई है तो वो आपको आवाज़ दे के नहीं, ऐसे टच करे और आवाज़ दे कि खुशबू खुशबू उठो। तो अगर सामने वाला हमको आवाज़ देगा ना, होती है ना, वो जल्दी उठ जाती है। तो अगर हमारे सामने कोई रहेगा ना, मतलब तो वो हमको आवाज़ दे के उठा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे फिर वो जो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी या कहीं पे भी अगर जो एक छाया होती है, छाया जो आपको जाती है, ऐसे मेरी नानी का कहना है कि छाया आपको जाती है, तो आप अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी और ये किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ पहले मेरी मम्मी और मामा को बहुत होता था। तो मेरी मम्मी ना अपने तकिया के नीचे एक क्रॉस लेके सोती थी। उस दिन के बाद से फिर वो चीज़ होना बंद हो गया। तो मेरी नानी ने मेरे को सजेस्ट किया, दूसरे दिन जब तू सोई थी ना, तो अपने तकिया के नीचे एक क्रॉस और रोज़री, बाइबल जो भी है वो लेके सोना। तो मेरी बहन से मेरी बात रही और मेरी बहन मेरे को बताई कि मैं जहाँ सोती हूँ ना, मेरे तकिए के नीचे एक ना जीसस का ना मूर्ति है, छोटा सा, एक तो छोटा सा। तो वो ना अपने तकिया के नीचे या पकड़ के ऐसे सोना हाथ पे। तो फिर उसके बाद में उसके दूसरे दिन, ठीक है, जैसे ही 6 बजा, मैं दिन में तो मैं रह ली, रात में फिर जैसे ही 6 बजा, जो मेरी डर हुई है अच्छे से जो फटी है, ठीक है, मतलब मेरे माइंड में वो चीज़ ऐसे 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 घूम रही है कि ऐसे करूँ। उसके बाद में मैं सोची कि मैं कॉल कर लेती हूँ अपनी फ्रेंड को, है ना, और मैं उससे बात करते करते लाइट ऑन करके सोई उस दिन रात को। उस दिन मच्छरदानी भी नहीं लगाई थी मैं। और उसके बाद मैं कूलर ऑन करी, पंखा ऑन करी, मैं ऐसे कम्बल पूरा ऐसे करके जो सोई हूँ और अपने तकिया के नीचे रोज़री, बाइबल और वो छोटी सी मूर्ति मैं अपने हाथ में से पकड़ ली थी। और मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं वो सारा चीज़, मेरी नानी बोली थी कि लोहा का कोई एक चीज़ भी रखना है, तो मैंने एक चाकू भी रखा हुआ था अपने साथ में। मतलब उस दिन तो ऐसी मेरी फटी थी ना कि मैं उस दिन कुछ बता नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें लेके मैं सोई थी उस दिन। और उसके बाद मेरी मजाल हो कि मैं ऐसे कम्बल ओढ़ के ऐसे देखूं किसी को, ठीक है, इतने ऐसे कस के, और जो मैं ऐसे सोई हूँ ना, मैं इधर मूव करी हूँ ना मैं इधर मूव करी हूँ। और उस दिन भगवान की कृपा से सुबह हो गई अच्छे से। और मतलब ऐसा है कि जब भी ये रात के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरा ना रोंगटा खड़ा हो जाता है, मेरे हाथ के अभी भी ऐसे खड़े हुए हैं, ये देखो, अभी भी एकदम ना रोंगटा ऐसा खड़ा हो जाता है पूरा, और मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो रात के बारे में मैं अभी भी सोचती हूँ ना, तो मतलब ऐसा है कि बहुत ही अजीब फील होता है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो जो चीज़ मैं बताई हूँ आपको कि खुले बालों में परफ्यूम लगा के या फिर पीरियड्स के टाइम कहीं भी वॉशरूम नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरी लाइफ की ना सबसे स्कैरी बोल सकते हैं स्टोरी है। क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मतलब मैं इतनी हॉरर स्टोरी देखती हूँ, इतनी मूवीज़ देखती हूँ, इतना मतलब कि मेरे को आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ जो उस दिन रात को ऐसा फील हुआ था। सो गाइज, मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यार, जब भी आप सोते हो ना, तो अपने साथ कुछ ना लेके सोया करो, आप प्रेयर करके सोया करो सोने से पहले, ठीक है। सो होपफुली आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी स्टोरी, और या फिर अगर अच्छी भी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।